हम सब अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान पिछले कई साल से दिल्ली की मौजूदा सरकार ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं मिला है। लेकिन इसी को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया है। क्या उन्होंने कहा है, किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार अब क्या नया प्लान जो है वो लेकर आने वाली है, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली सरकार की कई बार प्रदूषण के मुद्दे पर किरकिरी हो चुकी है। विरोधी अक्सर दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को कोई मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसी प्रदूषण को काबू करने के लिए एक नए प्लान के बारे में ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली सरकार पिछले काफी वक्त से प्रदूषण को लेकर कई तरह की चीजें कर रही है, जिसके तहत आपको याद होगा कि विंटर एक्शन प्लान भी दिल्ली सरकार ने लागू किया। थोड़ी बहुत राहत जरूर प्रदूषण से मिली, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में प्रदूषण अभी भी एक बड़ी समस्या है। अब इसी समस्या को लेकर यानी कि प्रदूषण के मुद्दे पर ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि अब दिल्ली सरकार जो है वो विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ समर एक्शन प्लान भी लाने जा रही है। और इसी को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में उनसे एक हफ्ते का समय उन्हें दिया गया है अधिकारियों को, और उनसे एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट मांगी गई है कि किस तरह से दिल्ली में समर एक्शन प्लान लागू किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमने पिछले साल विंटर एक्शन प्लान बनाया था। विंटर एक्शन प्लान के तहत कि इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिससे कि चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे वो जो दिवाली के समय जो पोल्यूशन पैदा होता है उसको कम करना हो, चाहे पराली का पोल्यूशन हो, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, विंटर एक्शन प्लान बना करके सरकार काम करती रही है। इस बार हमने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया, डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि विंटर एक्शन प्लान की सफलता के लिए हमें समर एक्शन प्लान पे भी काम करने की जरूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, डीडीए, एमसीडीज, फायर सर्विस, डूसूप, राजस्व विभाग, डीएसआईडीसी, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, तमाम जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनके साथ संयुक्त बैठक आज हमने की है। और उस बैठक में हमने ये डिसाइड किया है कि विंटर एक्शन प्लान के तहत ही हम उसी तरह से समर एक्शन प्लान सरकार बनाएगी और अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक हम इस 6 महीने में उस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए तात्कालिक तौर पर और दीर्घकालिक तौर पर दोनों तरह का एक्शन प्लान बना करके इस 6 महीने में उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम करेंगे। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर वो अपना समर एक्शन प्लान क्या क्या होना चाहिए वो सरकार को सबमिट करेंगे। दोबारा 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इन सभी डिपार्टमेंट के सजेशंस के आधार पर हम अगले 6 महीने के लिए समर एक्शन प्लान सरकार का घोषित करेंगे और जिस पर सरकार फोकस करके प्रदूषण को नियंत्रण के लिए इन गर्मियों के समय में भी काम करेगी। तो 11 अप्रैल को एक बार फिर से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अगले 6 महीने में किस तरह से दिल्ली में समर एक्शन प्लान जो है वो अमल में आएगा, कैसे तैयार होगा, इन तमाम बातों पर ऐलान हो सकता है 11 तारीख को। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस समर एक्शन प्लान में किन किन अहम बिंदुओं पर सरकार का फोकस रहेगा, तो वो भी आपको बता देते हैं। इसमें ओपन बर्निंग, रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अर्बन गार्डनिंग, रोड साइड ग्रीन कवर, ग्रीन पार्कों का विकास, वृक्षारोपण, दिल्ली की झीलों का विकास, सिटी फॉरेस्ट का विकास, इको क्लब गतिविधियां, रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी,
इको वेस्ट पार्क, ट्री ट्रांसप्लांटेशन मॉनिटरिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इन 14 अहम पॉइंट्स को लेकर नया समर एक्शन प्लान जो है वो बनने वाला है और इसको लेकर दिल्ली सरकार जो है वो संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी 11 तारीख को। उस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है ये देखना काफी अहम रहेगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बहुत गंभीर समस्या है और दिल्ली के लोग पिछले काफी वक्त से इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस समर एक्शन प्लान के बाद क्या दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी, किस तरह से ये समर एक्शन प्लान सामने आएगा, क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो इस समर एक्शन प्लान में जिन पर बैन रहेगा, जिन पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।